नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पता है आपको कि इस समय बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरा प्रयास पूरा यही है कि आप लोग किसी भी तरीके से जो बच्चे 2023 या 01/2024 का जो इनटेक है इंडियन नेवी MRSSR का, उसमें अगर निराशा हाथ लगी हुई है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से, तो बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत एकदम नहीं है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार मैं अभी शुरू से 1 जनवरी से ही मैं आपके साथ पूरा इनटेक नवंबर तक लगा रहूँगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर और जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइब हो सके आप करिए, ताकि जो भी अपडेट हो इंडियन नेवी MRSSR को लेके मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि बच्चों, अगर आप की एज ख़त्म हो चुकी है, जिन बच्चों की एज ख़त्म हो चुकी है, यानी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी एज अगर इंडियन नेवी से ख़त्म हो चुकी है, तो बेटा आप लोग की अगर हाइट है तो आप बेटा उसमें जाइए। ठीक है, SSC GD, ठीक है, फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है और आप उसको अप्लाई करिए, अच्छे से उसको प्रिपरेशन करिए और आप कहीं ना कहीं सफलता हासिल करेंगे। इसके बाद BSF ट्रेड्समैन आर्मी की वैकेंसी निकल रही है, तो बेटा कहीं ना कहीं आप इसमें अपना योगदान दीजिए और वैकेंसियों की भरमार होने वाली है, क्योंकि ये जो 2024 का समय है, बेशक रिजल्ट आपको बाद में मिले, लेकिन इस समय वैकेंसियों की भरमार होने वाली है। अग्निवीर योद्धा आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। तो आइए चलिए एक नए टॉपिक को लेके आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट 10th पास कर लिए हैं, 12th पास कर लिए हैं, उन्हें अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का अगर आप एग्ज़ाम देते हो बेटा, तो आपको ये जो टॉपिक है जनरल स्टडीज़ का, ये आपको बेटा क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन होता है ना कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले, किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, ठीक है, जैसे हम इंडियन नेवी में जा रहे हैं, लेकिन उसके पेपर के टर्म क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जानना बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हमने पहले ही बताया और मैं अभी बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मिनट का टाइम रहता है MR के लिए। तो आप सोचो आपको कितना टाइम मिलेगा। तो इसलिए बच्चों इस पहलू को समझो। सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, मतलब जो है हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर। इस बार नेवी MR में करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ट्विटर का कौन हैंडलर है, ठीक है, इसके बाद कुछ यूक्रेन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो सारे मेरे पास अभी फिलहाल में रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को जरूर से जरूर बताऊंगा। इसके बाद आता है गेम एंड प्लेयर का, इस पे भी मेरा वीडियो अभी जल्द से जल्द ही आपको पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी जो है वो 2 भागों में डिवाइडेशन है। पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी आपको 7 से 8-10 वीडियो में हम खत्म करा देंगे। ठीक है, उससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी, अगर आप ये वीडियो देख के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपसे इससे नहीं मतलब है। हमारा मेन टारगेट है नवंबर 2024, हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें नवंबर 2024 में जाना है। ठीक है, तो नवंबर 2024 में जब हमें जाना है तो हमारी तैयारी अभी से रहेगी। इसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके भी वीडियो बेटा बहुत जल्द आप लोगों को पब्लिश होते हुए दिखेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का, भारत का भूगोल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मैंने एक ब्लैंक मैप, मैंने सुबह भी बोला था आप लोगों से, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उसमें बता रहा हूं कि बेटा कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से ही होगी। सोचने का टाइम नहीं देना है कि आप कंप्यूटर के सामने CBT टेस्ट दे रहे हो, INET ले रही है और वहां आप सोच रहे हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो बेटा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। खासकर मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे इंडियन नेवी MRSSR में रिटन फेस में 1 नंबर 2 नंबर से अपना हुआ है, तुक्का लगाते हैं। अच्छी बात है कि आप तुक्का लगाइए, लेकिन
इसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का आज भूगोल। भारत के भूगोल में आप दो मैप देख रहे हैं यहाँ पे, एक मैप देख रहे हैं जिसमें सारी चीज़ लगी हुई हैं, ठीक है, और एक ब्लैंक मैप है। मैं आपको दोनों मैपों में भारत के भूगोल को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा पहला इसमें चैप्टर है भारत की स्थिति और विस्तार, आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैप देख रहे हो आप इधर का, ठीक है, ये भारत का पूरा मैप है। आप ये एरिया देख लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी राजधानियां जो हैं मैं धीरे धीरे अपने वीडियो के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। तो राजधानियां जो हैं इसमें सबसे पहला है और पूछता भी है एमआर में। तो आप राजधानियों को सबसे पहले इसको रट डालिए। स्थिति विस्तार चूंकि हमारा चैप्टर है तो हम ज़्यादा इसको वो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति विस्तार का। तो स्थिति विस्तार देखिए यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, अगर आप यहाँ आएंगे ऊपर तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। टेलीग्राम पे बच्चे एकदम परेशान हो जा रहे हैं दिन भर, मुझे इसीलिए टेलीग्राम अपना बंद करके रखना पड़ता है। दिन भर है, जिसका कम आ गया, कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं जो अभी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, उनकी पीएमओ लेवल में बात हो जा रही है, प्रधानमंत्री लेवल में बात हो जा रही है। मैं उनको बता रहा हूं भैया क्यों हमें परेशान कर रहे हो, जो काम हो रहा है वो होने दो चुपचाप, इसमें क्यों आप लोग परेशानी हो रहे हो। मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे अगर मैं बंद ना करूं तो दिन भर बच्चे पूछना स्टार्ट करते हैं, जबकि ये पता है कि नॉट क्वालिफाइड आ गया है। अब कुछ अब दिक्कत क्या होती है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा कैसे आएगा? पैसा तभी आएगा जब चटपटा न्यूज देंगे, और अग्निवीर योद्धा कभी भी चटपटा न्यूज नहीं देता है, ठीक है। जो भी बोलेगा साफ बोलेगा, कोई चटपटा बात नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये बंद करके बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। यूट्यूब के नहीं, मेरे जैसे आपको हजारों लोग यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। सबको आज तक यूट्यूब में गोल्डन और सिल्वरे पाना है। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जितने लोग हो उतने लोग ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सक्सेस होने के बाद मुझे INS चिल्का में मिलो तो हंस के मिलो कि सर मैं आया हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि सर आपके वीडियो देख के हम यहाँ पे आए, ठीक है। मुझे बस इतना ही चाहिए, आई बात समझ में? ज्यादा मुझे उड़ने का शौक नहीं है, आई समझ रहे हो तुम लोग? तो इसलिए पढ़ाई पे विशेषता ध्यान दो, ठीक है। तो ये राजधानी से होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहां पे आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। यही चीज बुकों में रटवाया जाता है, समझाया जाता है। 8 डिग्री यानी कि देखिए मैं यहां समझा रहा हूं, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। और यहां अगर आप आएंगे ऊपर तो यहां हो गए 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। क्या? उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। आई बात समझ में? और 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अब ये क्वेश्चन आता है भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? अब उसमें ऑप्शन दिया रहता है, फटाक से याद कर लो यार, फटाक से बोल दो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। रट लो इसको, रट लो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। रट लो इसको। यही क्वेश्चन आता है, कहीं से बनाते नहीं है कि तुमको मंगल ग्रह से क्वेश्चन उतर के आएगा तुम्हारे लिए नेवी, MR, SSR, एयरफोर्स और आर्मी और SSC GD के लिए। यही होता है, उनको पता है कि लेवल क्या है। हाई स्कूल पास बच्चे और 12th पास बच्चे जा रहे हैं, कोई 4 साल कोटा में रह के राजस्थान में रह के तैयारी नहीं की हो कि नहीं IIT में सीधे जो पूछा था वो पूछा जाएगा। बेस अपना तैयार रखो बस। तो ये पहला हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर ये होता है, ठीक है। इसमें यही चीज पूछता है। अब इसके बाद पड़ोसी देश तुम्हें पता ही है बेटा, ये देखो ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया इधर, और इधर हमारा पड़ोसी देश एक है अफगानिस्तान हो गया, इधर हमारा एक पड़ोसी देश है ये नेपाल हो गया है, और इधर हमारा तो है ये है चाइना, आओ माओ चाइना, ये रहा हमारा चाइना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि ये चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और नेपाल हो गया। इधर यहाँ चले जाओ नीचवा तनिसा, और नीचवा ही देख रहे हो, यही जो मोती आकार का जो बना हुआ है ये श्रीलंका हो गया,
ठीक है, यो पता कर लिए तुम लोग हैं। हाई जोन हो गया, हाई हाई अंडमान निकोबार हो गया, हाई तो हाई अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, नो बकवास, ओनली फॉर रीडिंग। चलिए अब यहां पे देखिए, ये चीजें जो है आपको समझने के लिए मैंने ये बना के रखा है, तो इसको देखिए। सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। याद हो गया बेटा? याद हो जाना चाहिए, नहीं तो बगल में रहोगे ना तो फिर तुमको अच्छे से याद करवाते हम ये चीज कि सर 1 नंबर से रुक गया। क्यों रुक गया 1 नंबर से? 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन। अब परेशान होने का क्या मतलब है? जब चिड़िया चुग गई खेत, यही टाइम है। क्यों इधर उधर अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? अभी से लगोगे तो नवंबर में वैकेंसी मिल जाएगी और सबका सिलेक्शन होगा। क्यों परेशान हो रहे हो? 1-1 2-2 नंबर से रुकने का कोई नहीं होता है। उसी में कोई आके कह दिया भ्रामक तरीके से कि बस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मार्च में दूसरा आ रहा है, बात हो चुकी है ऊपर तक, सबका बतिये होता है। और लास्टवा में पता चलता है कि रिजल्ट आता है तो किसी को पता नहीं रहता है कि कब रिजल्ट आ रहा है और कब का हो रहा है। बाकी सब कलेक्टर है, डीएम साहब से बात हो गई है, हमारा राष्ट्रपति साहब से बात हो गया है, हमारा प्रधानमंत्री साहब से बात हो गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ पढ़ाई पे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये एक आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद मैंने बताया पड़ोसी देश, ये आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है ना। हाई 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 जो लाइनिया जाती है दे, हाई ये रेड क्लिफ लाइन जा रही है। कौन लाइन है? ये रेड क्लिफ लाइन है। हाई हाई जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं अफगानिस्तान। तो ये कौन सी लाइनिया जा रही है? डूरंड लाइनिया जा रही है। हाई एगो हाई लाइन जा रही है, देखो यहाँ पे ए गया सीधे। ये कौन सा लाइन है? तो एक कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा याद हो गया? अभी पिछला वीडियो देख लेना जाके, उसमें इसको समझाया हूं पूरा बढ़िया से, लेकिन देखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मसाला चाहिए और मसाला अग्निवीर योद्धा नहीं देता है, ये जान लेना। यहां पे फिर आओ नीचे, यहां पे आओगे तो ये मिलेगा यहाँ पे पाक स्ट्रीट, PAKSTREET, पाक स्ट्रीट, यानी कि पाक जलड मरुद मध्य। ये बनता है, क्या बना? पाक जलड मरु मध्य। ठीक है, हो गया। श्रीलंका के बाद देखो हाई इधरिया क्या है? अरब सागर है। हाई क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेंगे लोग कि भैया अंडमान निकोबार किसमें स्थित है? अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में? आ गया बात समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब इसमें सबसे है बिंदु पूछता है। क्या पूछता है? बिंदु। कि सबसे जो ऊपर बिंदु है ना, ये ठिल्ला जैसा निकला हुआ है, हैं? जो ठिल्ला निकला हुआ है इसको क्या बोलेंगे? एगो हई देखिए, एगो नीचवा का जो बिंदु हो यहाँ से, तो यहाँ से बिंदु लिया जाता है। जो अंडमान निकोबार चूंकि भारत का है तो उसका जो सबसे निचला बिंदु लिया जाता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं यहाँ लिख के, ये ना हो कि काले पर होके बहस होके लगे अरे बाप रे बाप। हाई जो अंडमान का है निचला, इस यहाँ से लिया जाता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो। अब देखिए, भारत का सबसे जो उत्तरम बिंदु है उसको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है? इंदिरा काल। समझ गया बाबू लोग, भैया लोग और बहिनी लोग? समझ लीजिए ध्यान से। ऊपरी बिंदु क्या बोलेंगे? इंदिरा काल। आज जो हाई जो एरिया आ रहा है, यही जो क्या है पश्चिमी एरिया आ गया, इसको क्या बोलेंगे? सन क्रीक। क्या बोलेंगे? सन क्रीक। ठीक है ना, आ गया। इंदिरा काल जैसे पढ़ते थे ना, कौआ ख, कौआ उड़, खरहा उड़, तो वैसे इंदिरा काल। हाई क्या है? सर क्रीक। इसके बाद है नीचे क्या आएगा? नीचे वाले को क्या बोलेंगे? कैप। क्या बोलेंगे? कैप। कै मो री यल ल, कैप कैमोरियल। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? कैप कैमोरियल। ठीक है, समझ में आ गया?
यानी कि जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, इंदिरा काल। इसको क्या बोलेंगे, सन क्रीक। एक एक का बोलल जाई कैप कैमोरियल। अब जेके ई पता हुई ना उ जंगुआई लेत हुई, अरे यार क्या बना दिए हैं, ये कैसा वीडियो बना रहे हैं। बेटा ये अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं। जब इसके अंदर ज्योग्राफी की दुकान, जब ज्योग्राफी की दुनिया में घुसोगे ना तो बताएंगे, तब समझना। जब डिग्री से बात होगी तब समझना। ये पूरा इंडिया का मैप जो है ना, ऐसे अपने हाथ में ना चाहोगे लेके। ये वीडियो देखो, इसीलिए बना रहा हूं बैठ के। टाइम वेस्ट होता है, दिन निकलता है, ठीक है, बैठ बैठ के सोचना पड़ता है कि कैसे बबुआ लोगों को समझ में आएगा। आई बात समझ में, कैसे चिल्का में बबुआ लोग मिलेंगे मुझसे, तो ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। लास्ट में जो बनता है ये क्या है, हाई जो एरिया है, हाई हाई पूर्वी जो एरिया है, पूर्वी एरिया को किस नाम जानते हैं, कीबुतु, 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 ठीक है ना। यानी कि जो भारत में, जो भारत का उत्तरम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा काल है। और जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो सन क्रीक है। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कैप कैमोरियल है, जो हिया है, लेकिन हम हिया लिख रहे हैं। एक दो बुद्धिजीवी लोग कल चल मत ये लोग हमें लगे कि गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सोच समझ के बताना पड़ता है। हाई एक्टो है, कीबुतु है, ठीक है ना, जो पूर्वी में है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिवाइंड, रिवाइंड 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, क्या पूर्वी देशांतर। और इसके बाद ये जो भारत का उत्तरम बिंदु क्या है, तो उत्तरम बिंदु है इंदिरा काल। पश्चिमी बिंदु कौन है, सन क्रीक। पूर्वी बिंदु कौन है, कीबुतु। हाई जो नीचे वहां लिख रहे हैं कैप कैमो रियल है। आ गई बात समझ में। इसके बाद बताया क्या, हाई पाकिस्तान है, हाई पाकिस्तान, हाई अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो कपार न खजुआना है, तुरंते देख रहा है कि ड लिखल है कि का लिखल है। आ जहां ड लिखल मारा दुरंद, डूरंड रेखा हो जाएगा, ठीक है। हाई जो एरिया है, हाई पाकिस्तान से हाई भारत है, हाई भारत है भाई पूरा। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। तो ई खत्म हो गया। हाई 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 आओ माओ चाऊ चाइना, चाइना चाइना, तो हाई चाइना हो गई। तो चाइना का क्या हो गया, है दे मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। कौन रेखा है, मैक मोहन रेखा। हाइनिया कौन हवे, हाई जोन पाकिस्तान में है, जोन एरिया हवे, तो हाई एरिया हवे तमिलनाडु का, इहो जान लिया लोग, हाई तमिलनाडु हवे। तमिलनाडु हाई जोन है पाक स्ट्रीट हवे हेनिया, ये है पाक स्ट्रीट। क्या है, पाक स्ट्रीट। और पाक स्ट्रीट को ही बोलते हैं पाक जलद मरुमध्य, और वो बांटता है, ठीक। एक चीज और इसी में क्वेश्चन आता है कि हमारा पड़ोसी देश है कौन सा है जो द्वीप है, वो बाद में पढ़ जायद हो गया, ठीक है ना। पहले इतना समझ में आ गया, चलते हैं दूसरा काम में। अब जो इसमें क्वेश्चन पूछता है, सबसे सिंपल सी चीज पूछता है इसमें कि एम तो हाई हो गई इंडोनेशिया। एगो भैया एगो लक्षद्वीप का क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप का। लइका लोग कपार खजुआते हैं कि लक्षद्वीपवा है के नहीं, तो भैया लक्षद्वीपवा है नहीं है, हवे है ये नहीं जो एरिया हवे ये में लक्षद्वीप है आपका। क्या है, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो लक्षद्वीप हो गया। हाई तो द्वीप हो ही गया है, तो ठीक है ना। हाई इधर अंडमान हो गया। हाई तो लक्षद्वीप हो गया। हेनिए है नीचवा जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, यही क्या है श्रीलंका के बादे में, ये में इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो श्रीलंका के बाद हमारा दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी कि लक्षद्वीप हो गया, हाई तुम्हारा हो गया अंडमान निकोबार। देख ला लोग भैया लोग, अंडमान निकोबार, जेकर राजधानी कहाँ है, इना कब की बात बतावा लोग, याद आ गया, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। काला पानी हमें रहे लोग,
समझ लिया लोग। अंडमान पे जब आएंगे तो पूरा हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है ना। अब लक्षद्वीप हो गए तो एकर राजधानी कहाँ, कवारत्ती, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद जो है बेटा, ये जो है गाँव माउज देखत वाला लोग ना हेदे, हाई 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 जो एरिया भाई पूरा गाँव माउज है, लड़का सब इसी में परेशान होते हैं। हाई जो एरिया देख रहे हो ना, हाई 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 जो गाँव है, नीलका नीलका लौका था, इसी को बोलते हैं क्या, सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या है, हाई 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 जो गौजिया है ना, हाई तक गौजिया दनी, तो यही के कहल जाला। क्या कहते हैं इसको, पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। हाई है अमार सोनार बांग्ला, तो हाई किसको बोलेंगे, हाई जो आ जाएगा ये बांग्लादेश आ जाएगा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि एक एक जो ये जो बना हुआ है इसको आपको याद करना है। देखिए, हाई तो नेपाल हो गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हाई जो देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं भूटान। हाई जो देख रहे हैं पूरा ही निकला हुआ है तरह तरह करके, हाई जो नहीं तो पूरा तरह जा रहा है, ये देखो ऊपर से, इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। हाई नीचवा जो आ रहा है हाई, इसको बोलते हैं आसाम। क्या बोलते हैं, आसाम, हो गया। हाई जो एगो है त्रिपुरा, हाई मिजोरम हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है। हाई जो एरिया देख रहे हैं आपको हम फिर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आइए बैक में, देखिए देखिए, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, एक एक चीज। देखिए यहाँ पे हाई मिजोरम है, ठीक, हाई मणिपुर है, हाई नागालैंड है, हाई अरुणाचल प्रदेश है, हाई जो है ये भूटान है। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, ये भूटान है। तो अब भूटान में जितनी भी, भूटान एक हो गया, एक नेपाल हो गया और एक बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। हाई तो म्यांमार है, छोड़ दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि म्यांमार से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, भूटान से सटा हुआ है और नेपाल से सटा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, इन्हीं लोगों को किस नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर, 7 बहिन, 7 गो बहिन है, सही कुल बहन बोलते हैं सिस्टर। तो 7 सिस्टर का क्या हो गया, तो 7 सिस्टर का ये हो गया कि इनके नाम आपको याद होना चाहिए। वो पूछ देंगे सब एग्जामवा में, कुछ हो नहीं मिलेगा तो खो देंगे सब। होता है ना कि खुदी का चावल का कोने चीज का निकालना, अब हमको तो डायलॉग नहीं मारने आता है, तो यही होता है। अब इसमें आपको देखना है, तो देखिए 7 सिस्टर ये पूरा एरिया है, क्या है, 7 सिस्टर। अब इसके नाम आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। पहला है मेघालय, मेघालय पहला। दूसरा है असम, दूसरा क्या है, असम। तीसरा क्या है, नागालैंड, तीसरा क्या है, नागालैंड, ठीक है। चौथा मणिपुर, ठीक है, चौथा क्या है, मणिपुर। पांचवा क्या है, त्रिपुरा, पांचवा क्या है, त्रिपुरा। छठा क्या है, मिजोरम, मिजोरम। हाई सातवां जो होगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा यही पूछता है एग्जाम में, क्या कि 7 सिस्टर में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता है, तो दे देगा उत्तर प्रदेश, चाहे दे देगा बिहार। तो कोनो कोनो लड़का कपार खजुआ के कहीं से कि 1 2 3 4 चल हाँ ये सही है। अब बोलेंगे सर मेरा 64 44 सही है, बाकी मैं तुक्का मार रहा हूँ। तो 44 में तुक्का मारते हैं सब, अब बोलेंगे कि हम तुक्का नहीं मारे हैं। तो पढ़ो बेटा ध्यान से, सिलेक्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, मैं रिवीजन कर रहा हूं। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया जितने भी हैं ये किस में आते हैं, 7 सिस्टर में आते हैं। किस में आते हैं, सिस्टर में आते हैं। किसने सिस्टर में, 7 सिस्टर में ये सारे आते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों को रटना है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो खास कर इंडिया से, भारत के विस्तार से क्वेश्चन पूछता है।
अब देखिए यहाँ पे पूछ देगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी जो है ना यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ठीक है, हाई हिया से हिया तक का ही कितना है। तो भैया लिख लो 3,214 किलोमीटर से लेके हाई जो जा रहा है इसको मैं बोल रहा हूं 2,933 किलोमीटर। पहला 3,200, देखो उत्तर से दक्षिण, हाई पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम। कुछ नहीं होता है, 1 रुपये का पेज आता है, फोटोकॉपी करा लो, इसी पे पूरा प्रैक्टिस कर जाओ, तुम्हारा भारत का भौतिक विस्तार खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, थोड़ा सा कोर्सवा खत्म होने दो, ऑब्जेक्टिव ले आएंगे तो देखना कैसे मारते हो, फट फट मारोगे। लाइव करवाएंगे आके, लाइव, ठीक है, तो सेटअप हो जाए तो लाइव करवाएंगे। अभी तो हमारा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है, और उस क्वेश्चन का नाम है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। तो लो भैया, हाई हो गया, क्या हो गया? गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। हाई क्या हो गया? राजस्थान हो गया ना, हाई मध्य प्रदेश, ठीक ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आ गया बस में, समझ में? क्या देखो हाई से सबसे पहला क्या है? राजस्थान, सबसे पहले गुजरात को लो, गुजरात, गुजरात, ठीक है ना, हो गया। गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। अब इसी में पूछ देता है कि भारत की जो में कर्क रेखा जब गुजरती है तो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कपार नहीं खजुआना है, साफ साफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कगो बैल 3 3 6 2 8 गो, 8 राज्यों से होकर जाती है। सीधे फटाक से मारो, ऐसे टाइम बचता है और ऐसे आप चीजों को सही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में खैर इतना ही। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करो, मैं कोई चीज और लाके बताऊंगा, लेकिन आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये एक रिवाइज करा दे रहा हूं फिर से कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है आपको। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, क्या पूर्वी देशांतर, क्या पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना, 3,214 किलोमीटर से लेके 2,933 किलोमीटर तक हो गया, हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। फिर मैंने क्या बताया आपको? इंदिरा काल। ये बेटा देखो, अगर इसको मैप लेके समझोगे ना, कहीं कोई नोट्स ही बनाना है, सांचा ले लो एक ठो, सचवा लेके उसको कपिया पे करते रहो, पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, उसको मिटा मिटा करते रहो, ठीक है ना, तो बड़ा बढ़िया हो जाता है। तो इंदिरा काल हो गया, ठीक। उसके बाद है क्या आएगा? यहाँ की बुतु हई हो गया, ठीक। एक बाद यहाँ पे सन क्रीक, सन क्रीक, ठीक है। हाई जो लस्टवा में आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? केमोरियल। हाई जो क्वेश्चन यहाँ पे श्रीलंका हो गया, हाई इंडोनेशिया बताया ही हूँ, हाई लक्षद्वीप हो गया, हाई देखो अरब सागर है, हाई बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। तो पूछ देगा कि भैया पश्चिम में क्या है या पूर्व में क्या है, तो क्या बताओगे? तो जाहिर सी बात है सुंदरवन का, सुंदरवन का डेल्टा है। अब सुंदरवन का जो डेल्टा है, तो जब ये नदियां गिरती हैं यहाँ पे तो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो पूछ देगा कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं कि अरब सागर में गिरती हैं। यहू में ढेर जानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा इतना ही ये पूछता है, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चन निकाला हूं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं इसी में से ही बने हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक चीज और जान लो, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। एक सेकेंड,
ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे खासकर, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ये वाला जो पोर्शन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एकरा बाद है त्रिपुरा, आई मिजोरम, आई देखो निकल जा रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। गुजरात, यहां पे देखो, ये देखो गुजरात, गुजरात हो गया, ये देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है दे, झारखंड, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, हाई त्रिपुरा में जा रहा है, बांग्लादेश में भी टच कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया में है ही नहीं, तो नहीं ना लेंगे, हम तो भारत का पूछ रहे हैं। तो हाई देखो यहाँ पे त्रिपुरा, हाई मिजोरम, इसके बाद सटाक से निकल जा रहा है इधर से, फिर म्यांमार इधर है, ठीक है ना, हाई म्यांमार है ये, ठीक है। तो बेटा इसमें बस यही जानो आप लोग। हाई देखो इधर मैंने बताया क्या, हाई देखो दादर एवं नागर हवेली है, दमन द्वीप जो बोलते हैं, दादर नागर हवेली है। हाई लक्षद्वीप यहाँ पे है, ये देखो मैंने बताया है कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है, देखो ठीक है। ये देखो पाक स्ट्रीट यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको डिस्प्ले किए हुए हैं। ये श्रीलंका, एगो हेरिया हम बना देते हैं, इंडोनेशिया है, हो गया इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को बहुत ही कामगर चीजें होंगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम क्या करिए कि स्टेट जो है उसको आप रट डालिए कि इसका स्टेट का क्या है, ठीक है ना, उल्टा करके सीधा करके। कभी कभी कर्क रेखा में क्वेश्चन पूछता है तो स्टेट का बोलता है, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि निम्न में से कर्क रेखा किन राज्यों की राजधानी से नहीं गुजरती है, ठीक है, तो दे देगा कि इधर से पूछ देगा भुवनेश्वर दे देगा, तो आप ऑप्शन में नहीं रहेगा, रांची ऑप्शन देगा, कोलकाता ऑप्शन देगा, भोपाल ऑप्शन देगा, भुवनेश्वर देगा। तो राजधानी रटना भी आपको जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चन के टेक्निक्स बनते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी इसमें अगर आपको चीजें जाननी है, मुझे लगेगा कि नहीं इसका कोई चैप्टर सेकंड लाना है तो मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे कुछ है अभी भारत की स्थिति और विस्तार में जानने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और चैनल पे बने के रहिए। चैनल को बेटा लाइक शेयर और वीडियो देखो। आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा मैं बता दे रहा हूँ फिर नवंबर आएगा, ये नवंबर फिर आएगा, लेकिन होगा 2024 का। फिर वहीं ट्रेनिंग पे चलना रहेगा, मिलोगे नई दिल्ली स्टेशन पे, न्यू दिल्ली स्टेशन पे मिलोगे फिर, और बोलोगे कि सर आज चल रहे हैं क्या आप भी, हम बोलेंगे हाँ। तो बेटा सपने हो जाएंगे सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर से गए ना, अगली साल ऐसा नंबर लाएंगे कि सबसे पहले हमारा ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना।